हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन टैग। ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। वास्तव में क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग कोई सीधा प्रश्न नहीं होता, अपितु जो स्पीकर के द्वारा बोली गई बात है उसकी सहमति या असहमति जानने के लिए एक प्रश्न जैसा या कह लो पुछल्ला प्रश्न होता है। डायरेक्टली प्रश्न नहीं पूछा जाता। जैसे हमने किसी व्यक्ति को देख के कहा कि क्यों भैया आप गोविंदपुर में रहते हो, ये क्वेश्चन टैग है या नहीं। आर यू लिविंग एट गोविंदपुर, क्या ये क्वेश्चन टैग है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन टैग में हम क्यों क्या ये क्वेश्चन वर्ड यूज करते ही नहीं है। हम यदि कहेंगे यू आर लिविंग एट गोविंदपुर, आप गोविंदपुर में रहते हो ना, अब इस ना के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ नॉट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, यही हमारा क्वेश्चन टैग बनाता है। क्वेश्चन टैग माय डियर, अगर हम बेसिकली बात करें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो केवल 3 ही रूल हैं। आज मैं आपको रूल नंबर 1 सिखाने की कोशिश करूँगा। समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, रूल नंबर 2 लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें सब्सक्राइब। यूआस 2.0 इन्वर्जन की पहले बात कर लेते हैं। इन्वर्जन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिर हम क्वेश्चन टैग पर चलेंगे। इन्वर्जन के ज़्यादा नहीं, 3 रूल हैं, इसके बाद आप मुझे बताना। वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना इन्वर्जन कहलाता है। इन्वर्जन क्या है? जब क्रिया कर्ता से पहले आ जाए। और इन्वर्जन का प्रयोग क्यों करते हैं? किसी बात पर जोर देने के लिए हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य का प्रारंभ नो सूनर, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, नेवर, रेयरली इत्यादि से होता है तो इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रारंभ में यदि कोई नेगेटिव वर्ड आता है जैसे हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, तो आपको क्या करना है? आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, No sooner had the teacher come than the students kept silent। No sooner के बाद had आया, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, और फिर टीचर सब्जेक्ट, यही तो इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्या है? वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना। हालांकि इन्वर्जन 2 प्रकार का होता है, पार्शियल जब केवल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है जैसा कि यहाँ पर, और कंप्लीट इन्वर्जन में पूरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है। अगर हम बात करें रूल नंबर 2 की, तो ओनली येस्टरडे, ओनली देन, ओनली लास्ट ईयर, इन नो वे, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, राउंड द कॉर्नर, अंडर अ ट्री, इन द वैली, आउटसाइड द गेट एट्सेट्रा सेंटेंसेज के शुरू में आए तो इन्वर्जन करते हैं। यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए या एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए तो हम इन्वर्जन लगाते हैं। जैसे ओनली येस्टरडे डिड ही गेट द जॉब, कल ही उसे नौकरी मिली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है? येस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्रारंभ में आ गया इसलिए इन्वर्जन कर दिया। अंडर अ ट्री वॉज लेइंग, ये कंप्लीट इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। अंडर अ ट्री वॉज लेइंग अ फार्मर, वृक्ष के नीचे एक किसान लेटा हुआ था। गौर से देखिए, अंडर अ ट्री कहाँ प्लेस दे रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्रारंभ में आएगा, इन्वर्जन होगा। जोर दे रहा है कहाँ पर? अंडर अ ट्री। जब किसी बात पर हम जोर देते हैं तो वहाँ इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। किसी प्लेस पर जोर दें या हम किसी टाइम पर जोर दें। रूल नंबर 3 कह रहा है कि प्रेजेंट तथा पास्ट टाइम के अनफुलफिल्ड कंडीशन बताने वाले क्लॉज में जब इफ़ का प्रयोग नहीं होता तो इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कंडीशनल सेंटेंस में हमें इन्वर्जन लगाना है तो हम इफ़ को समाप्त करेंगे। देखो, इफ़ आई वर्क का इन्वर्जन होगा वर आए। इफ़ आई वर्क का इन्वर्जन क्या होगा? वर आए। इफ़ आई हैड का इन्वर्जन होगा हैड आई। इफ़ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई टू मी, यदि वह पक्षी होती तो मेरे पास उड़ के आ जाती। इसका इन्वर्जन बनेगा वर सी अ बर्ड शी वुड फ्लाई टू मी। एक वर्ष ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, दोनों अल्टरनेटिव में दिए थे, सही कौन होगा? कमेंट करके बताओ, ए या बी? बी होगा, यस। इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प। इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प, यदि वो मेरे पास आता तो मैं इसकी सहायता करता। अब इन्वर्जन क्या है? इफ़ को मारो गोली, इन्वर्जन का मतलब करणी गुणा कर दो, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, सब्जेक्ट बाद में ले जाओ। हैड ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्लास को अपने स्टेटस, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। थैंक यू। नेक्स्ट आप किस टॉपिक में क्लास देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। कोई बात समझ में ना आए तो भी लिखना, अच्छा लगे तो भी लिखना। बाय बाय।